अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। बहुत सारे युवा जो हैं वो सड़कों पे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या युवाओं को ये भर्ती योजना समझ नहीं आ रही है? अगर उन्हें समझ नहीं आ रही है तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ BS राजू। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अग्निपथ योजना सरकार ने लागू की है, इस योजना के बारे में बताएं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 3 जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं तीनों सर्विसेज के, वो लोग जुड़े। लेकिन क्या युवाओं को ये भर्ती योजना समझ नहीं आ रही? क्योंकि सर हम सड़कों पे देख रहे हैं, बवाल मचा हुआ है, आग मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि आज की युवा बहुत समझदार है और मोटे तौर पे उनको सब समझ में आ चुका है। हो सकता है कि कुछ इस स्कीम का पहलू के बारे में उनको जानकारी कम हो। सो मैं चाहता हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से उन सबको ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और ख़ास तौर पर जो अभी का संकोच है कि 4 साल के बाद क्या होगा, सो इसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि 4 साल के बाद एक अग्निवीर बहुत अच्छा ट्रेनिंग का जो सिलसिला में शामिल हो के एक जॉब मार्केट के अंदर एंट्री होगा और 4 साल के अंदर उसको तकरीबन 11.71 लाख तनख्वाह मिलेगा और तकरीबन उतना ही अमाउंट का सेवानिधि पैकेज भी है। सो इसके बाद ये जो नफरी के अंदर 25% हम रिटेन करेंगे, बाकी 75% जो वापस जाएंगे उनके पास ये तनख्वाह है जिसको वो आगे पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद एक धंधा चालू करना है तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और साथ साथ में गवर्नमेंट भी ये आश्वासन दे रहा है कि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम का भी आश्वासन दे रहा है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री में हाल ही में अनाउंस किया है कि उनको अगर 10वीं क्लास है तो जब 4 साल के बाद निकलेगा उसको 12वीं क्लास की दर्जा दिया जाएगा। साथ साथ में NSQF स्किल लेवल्स भी बढ़ेगा। सो कहने का मतलब है उसको हम बहुत सोच विचार करके ये प्रोग्राम बनाया है कि 4 साल के बाद जो नौजवान जो वापस सोसाइटी के अंदर शामिल होंगे उनके लिए एक अच्छा मौका होगा काम करने का, पढ़ने का या एक एंटरप्रेन्योर बनने का। सर, लेकिन युवाओं के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं सड़कों पे इतना ज़्यादा कोहराम मचा है, आप लोगों ने उसमें जो एज बैरियर था उसको भी आप लोगों ने बढ़ाया, 23 तक कर दिया, ये सारा अमेंडमेंट भी किया। लेकिन सर युवाओं को ये भी लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या आगे जैसे 4 साल के बाद अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है इस जॉब को, आर्मी में रहना चाहता है, नेवी में रहना चाहता है या एयरफोर्स में रहना चाहता है, क्या वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा? उसके लिए क्या ऑप्शन है? पहली चीज़ आपने एक सही चीज़ के बारे में बात किया है कि कोविड की वजह से जो रिक्रूटमेंट रुक गया था और उस दौरान जो बच्चे तैयारी किए थे और कुछ परीक्षा भी एक आधा दिया था, उनके अंदर कई ऐसे बच्चे थे जो अभी एज बार हो रहे थे। सो उनको मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फ़ैसला लिया है कि उनके लिए 23 साल की नौकरी 23 साल की उम्र तक उनकी भर्ती हो सकता है, जिससे ऐसा कोई भी नौजवान ना हो जिसको मौका ना मिले। एंड इसकी फ़ायदा सबको उठाना ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने पिछले सवाल में इसके उत्तर दिया है कि 4 साल के बाद किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी मतलब एम्प्लॉयबिलिटी होगा नहीं होगा, क्या होगा, उसके बारे में सोच विचार मत करिए। फ़िलहाल अपने अपना गाँव में जाइए, अपना अपना शहर में जाइए। भर्ती जो अभी हाल ही में चालू होने वाला है उसके लिए तैयारी करिए एंड कम एंड जॉइन एज अग्निवीर। एंड मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद आप एम्प्लॉयबल होंगे एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगा, बोथ फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर एंड फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर। सर, आखिरी सवाल, आप युवाओं को, जो लोग कोहराम मचा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मैसेज जो आप देना चाहते हो हिंदुस्तान के युवाओं को? मैसेज यही है कि भर्ती का सिलसिला चालू होने वाला है। सो इट इज़ नाउ टाइम टू गो एंड प्रिपेयर। आप जाके तैयारी करिए परीक्षा के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए, आपका जो रिटर्न टेस्ट के लिए, आपका मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए और फ़ौज के अंदर अग्निवीर बन के आइए। थैंक यू सर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ BS राजू, जिन्होंने साफ तौर पे युवाओं से बोला है कि ये एक अच्छी भर्ती योजना है और हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा को आर्मी से जुड़ने का, नेवी से जुड़ने का और एयर स्टाफ से जुड़ने का मौका मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत।